क्या इस बार मानसून पर पड़ने वाला है बड़ा खतरा? क्या बारिश कम होगी और गर्मी का बढ़ेगा कहर? मौसम वैज्ञानिक जिस खतरे की आशंका जता रहे थे, अब उसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत में अल नीनो एक्टिव हो गया है, यानी वो जलवायु प्रणाली जिसका असर सीधे देश की बारिश, खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में मानसून का मिजाज कई वजहों से बदलता रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावित होने की भी कुछ बेहद खास वजहें हैं। इनमें से अल नीनो और ला नीना काफ़ी अहम है। भारत के मौसम वैज्ञानिक जिस बात का अंदेशा जता रहे थे, अब वो घर तक पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला अल नीनो देश में एक्टिव हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में इसके और ज़्यादा मजबूत होने के आसार भी जताए गए हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर अल नीनो मध्यम या फिर मजबूत स्तर तक पहुंचता है तो इसका असर भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ सकता है। अल नीनो के दो बड़े प्रभाव बताए जा रहे हैं। पहला, तापमान बढ़ सकता है और दूसरा, बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। ऐसे में मानसून बारिश पर निर्भर भारत की जो कृषि है और उससे जुड़े लाखों करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। IMD के मुताबिक भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के समुद्री और वायुमंडलीय संकेत साफ तौर से अल नीनो की ओर इशारा कर रहे हैं। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही समुद्र की गहराइयों में भी पानी की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई है। अल नीनो का असर केवल सतह तक सीमित नहीं है, बल्कि महासागर के अंदर तक दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल नीनो क्या है। दरअसल अल नीनो एक वैश्विक जलवायु प्रणाली है। ये तब विकसित होती है जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का सतही तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म होता है। इसके कारण व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और मौसम के सामान्य पैटर्न में बदलाव आने लगते हैं। इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। कहीं भारी बारिश और बाढ़ आती है तो कहीं सूखे और भीषण गर्मी के हालात बन जाते हैं। मई महीने में मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी प्रशांत, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और कई अन्य क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ा हुआ पाया गया है। वहीं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सों में भी पानी सामान्य से ज्यादा गर्म बना हुआ है। अप्रैल के मुकाबले मई में ये गर्मी एक बड़े क्षेत्र में फैल गई, जिसे अल नीनो के मजबूत होने के संकेत के रूप में माना जा रहा है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक ENSO चक्र में पिछले एक साल के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2025 के बीच की स्थिति सामान्य थी, लेकिन अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक ला नीना प्रभावी रहा। मार्च 2026 में स्थिति फिर निष्पक्ष हुई और अब जून में ये अल नीनो स्तर को पार कर चुकी है। मॉनसून मिशन कल्प फॉरकास्ट सिस्टम के पूर्वानुमान बताते हैं कि जून से सितंबर के बीच अल नीनो और मजबूत हो सकता है और पूरे मॉनसून सीजन में इसकी मौजूदगी बनी रह सकती है। दूसरी तरफ हिंद महासागर डायपोल फिलहाल सामान्य स्थिति में है और मॉडल संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि मौसम विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि भारत के मॉनसून पर केवल अल नीनो का ही असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके मजबूत होने से बारिश के वितरण और तापमान के जो पैटर्न में है बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक आने वाले महीनों में इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अल नीनो का असर मॉनसून पर कितना पड़ता है और इसका देश की खेती, किसानी और आम लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।